लेकिन केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल भाई देखा, अब ये दरे दरे हॉस्पिटल खोल दिया है, फ्री में दवा दे रहा है, इसलिए मैं उसकी ओर बोले है। मोदी जी पे विश्वास है? विश्वास नहीं है किसी के, नहीं है। क्यों? क्यों? क्या ना कोई पैसा बढ़ा रहा ना कोई कुछ हो रहा। महंगाई इतना किए हैं या है, महंगाई इतना किए है कि गरीब लोग, हम लोग तो खा ले रहे हैं, गरीब लोग क्या खाएं? 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। 5 किलो हमें ऐसा है, विकास तो मोदी जी का लड़का है। वो 15 साल हो गए, बड़ा उनके नजरों में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ये विकास है का आज तक हमारे पकड़ में नहीं आया। इतनी महंगाई तो जिंदगी में ना आई रही जितनी महंगाई अब है। मोदी के राज में चाहे खाओ चाहे भूखा मारो, हैं? ये कोई अच्छी बात है? इतनी महंगाई तो नहीं। राशन वासन नहीं मिलता है? राशन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली में ठंड का जो पारा है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजनीति का जो पारा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। और बता दूं मैं आपको कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में मौजूद हूँ, जो पूरी तरीके से बहुजन इलाका माना जाता है। तमाम लोग हैं। सबसे पहले आप देखिए कि चाय पे चर्चा तो हर कोई करता है, आज हम आग पे चर्चा करेंगे क्योंकि ठंड है बहुत। झाड़ू वाले ने अच्छा काम किया है। स्कूल, हॉस्पिटल, यात्रा, लेडीज़ों के लिए साधन, हर एक चीज़ के। बस ये जो बेरोजगार औरतें हैं इनके लिए रोजगार का कोई साधन खोल दें कि वो 4 पैसा कमाएं। तो 21 रुपये देने की बात की तो जा रही है। अब 21 रुपये की बात देने की जा रही है, लेकिन जब हाथ में आए तभी तो तभी जानेंगी ना। वैसे ऐसा कहते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते भी है, विश्वास है जनता को? विश्वास तो है, लेकिन अब पहचान पत्र पे अपडेट कर रहे हैं। किसी के पास पहचान पत्र है, किसी के पास नहीं है, तो उसकी भी तो परेशानी है। तो जो बेचारे किराएदार हैं उनके पास पहचान पत्र नहीं है तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इस चीज़ का भी तो वो करना चाहिए उनको कि पहचान पत्र कैसे बनेगा, क्या होगा, उनको वो रास्ता तो बताना चाहिए। अब जो किराएदार हैं वो तो परेशान हैं, जो मकान मालिक हैं उनके तो बन जाते हैं। लेकिन वोट किधर जा रहे हैं? अब वोट तो झाड़ू वाले पे हर कोई भागता है। झाड़ू वाले पे वोट जाएगा? क्यों जाएगा, वजह क्या है? वजह ये है, थोड़ा सा साधन दिया उसने, ठीक, स्कूल, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ का उसने थोड़ा सा देख रेख कर दिया है। औरतों की यात्रा भी, और क्या बेरोजगार पे भी थोड़ा सा ध्यान दे तो और अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि अभी अगर सत्ता में आते हैं वापस से तो एक तो महिलाओं को 21 रुपये दिया जाएगा, बुजुर्ग जो है उनका फ्री इलाज किया जाएगा, और जो दलित समुदाय है उनके बच्चों की जो शिक्षा होगी इंडिया के बाहर उसका पैसा भी देंगे वो लोग। पैसा तो देंगे मैडम, वो बात ठीक है, लेकिन जो गरीब दुखिया हैं, किराए पे हैं, किसी का पहचान पत्र नहीं बन रहा है और पहचान पत्र से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? हाँ, बिना पहचान पत्र के रजिस्ट्रेशन नहीं। मेरा तो हो जाएगा, लेकिन और जो है गरीब हैं, परेशान हैं, कोई कम उम्र पे विधवा हो गई हैं तो उन्हें भी कोई साधन दो कि हाँ वो भी कोई कमाने का, बच्चे पालने का रास्ता देखें। अच्छा, मोदी सरकार के बारे में क्या सोचती है महिलाएं? अब मोदी सरकार का क्या बताऊं, टैक्स भरते भरते हालत खराब हो जाएगी जिसकी अच्छी कमाई है। अगर बच्चे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं तो अच्छी उनकी सैलरी है तो पहले टैक्स भरें, फिर उसके बाद में अपना काम करें। अच्छा, कह रहे हैं एक बार मौका दीजिए भाजपा को तो दिल्ली के हालात बदल के रख देंगे। अब वो तो मैडम जब मौके पे आएंगे तभी पता चलेगा, वैसे क्या पता चलेगा। केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल भाई देखा, अब ये दरे दरे हॉस्पिटल खोल दिया है, फ्री में दवा दे रहा है, इसलिए मैं उसकी ओर बोले है। हाँ, सत्ता में आएंगे क्या केजरीवाल? आप लोग लाएंगे केजरीवाल को फिर से? देखा है, आप लोग जहाँ कहोगे वहाँ हम तैयार है। अच्छा, जहाँ कहेंगे आप कह रही है कि इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं, अस्पतालों की दवाई फ्री मिल रही है वहाँ से। बस की सर्विस भी तो फ्री है। अच्छा, बस में नहीं जाती होंगी आप? अब ठंड का मारा रहा, इस नाइनस लेटी रहे, अब क्या करूँ? ठंडी के मारा लेटी हूँ और दर्द होने लगता है पेट में, बाहर निकलती हूँ तो। आपको खुद से पसंद है केजरीवाल? अब भाई दवाई की वजह से तो मेरे पसंद है, और क्या मिल रहा है मेरे दवाई की वजह से पसंद है। अच्छा, केजरीवाल से पहले वोट करती थी, किसको वोट करती थी तब? देखा भाई, आज बताइए। ये 3-4 साल से तो मैं यही झाड़ू वाले को देती थी वोट। अब जीता है ना जीता है भाई, अपने की रियासत में अदा हूँ। किसी के कहने पे देती थी या खुद से देती थी? किसी के कहने पे वोट देती थी या खुद से? अपने मन से देता है, क्यों कहे चलब हम। तो अभी काहे कह रही हो कि किसी के कहने पे देंगे? नहीं, मतलब अब जैसे समय देख के
अपना टाइम देख के मैं बोल रही हूँ, हाँ। सीधी बात। अच्छा। कोनो गलत कहता है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हाथ सेकने में लगी है। क्या नाम है? अरे हमारा नाम तो राजपति देवी है। अच्छा। हाँ। क्या लगता है केजरीवाल जी आ रहे हैं फिर से नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। काहे? हाँ? काहे? अरे आ रहे हैं, पानी के बिजली के फ्री कर रहे हैं, हर चीज की सुविधा दे रहे हैं। हाँ? जिसको नहीं सुविधा है उनको सुविधा दे। जिस प्राइवेट जैसे है उनको सुविधा दे। हमारे लोग को तो चलो बिल सारा चीज बन गया है, जिसको नहीं सुविधा है उसको सुविधा दें भाई। हाँ? आपको मिल रही है सुविधाएं? हाँ, हमारी सुविधा मिल रही है। हाँ, ये किराए पे है बस, उसको तो नहीं सुविधा मिल रहा है भाई। ना उनका जो ना या पहचान पत्र बनता है वो बनता है भाई, उनको लोग को सुविधा दे। हमारे लोग तो सुविधा है। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जब से सत्ता में आई है तब से दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है, सब भाजपा लगातार कह रही है। मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, हमारे लिए तो नहीं परेशान है। हाँ, मोदी जी पे विश्वास है? विश्वास नहीं है किसी के, नहीं। क्यों? क्या ना कोई पैसा बढ़ा रहा है ना कोई कुछ हो रहा है। महंगाई इतना किए हैं या है, महंगाई इतना किए है कि गरीब लोग, हम लोग तो खा ले रहे हैं, गरीब लोग क्या खाएं? 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। 5 किलो हमें लोग को नहीं दे रहे हैं। जिसको पेंशन मिल रहा है उसको नहीं दे रहा है ना। पेंशन मिल रहा है? नहीं, हाँ पेंशन मिल रहा है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको तो नहीं दे रहा है। जिसका बना है उसको दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या खाएं? कह रहे केजरीवाल आएंगे तो 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। अरे पता नहीं, जब आ जाए तब तो दे ही। अब अरे आप लेकर आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? कहाँ बनता है, कहाँ देता है यहाँ, कहाँ बनता है भाई? जहाँ बना। कहते हैं कि जब केजरीवाल आएंगे 2100 रुपए देंगे तभी तो यकीन होगा। देखिए, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादे अपनी दिल्ली की जनता से किए हैं उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं कह सकता, मोदी जी भी नहीं कह सकते जनता के सामने आके कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, जिसने इनके लिए काम किया है ये अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे बच्चों के स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक से हम लोग दवाइयां लेके आते हैं, मैं भी जाती हूँ मोहल्ला क्लिनिक। बसों में यात्रा फ्री है, जो यहाँ बेचारी बहनें हमारी काम करने जाती हैं उनका कोई किराया नहीं लगता। तो ये इनको सब पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए तो सारा कुछ हमारा वापिस हो जाएगा, सब हमारा बंद हो जाएंगी सुविधाएं जो मिलती हैं। 200 यूनिट सबको मिल रहा है मुफ्त, तो कौन नहीं चाहता कि सुविधाएं चलती रहें। तो दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें ये सुविधाएं दोबारा मिले। आप कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा, उधर चुनावी हिंदू कहा जा रहा है। और देखिए आज सनातन को लेकर यहाँ पर सेवा समिति का उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल जी तो काम कर रहे हैं और वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनके घर की तलाशी करवा रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि वो मल त्याग कौन सी पॉटी में करते हैं, कौन सी शीट लगी हुई है। वो इस काम को नहीं देख रहे, वो काम के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है। अब सिर्फ शीश महल और राजमहल, इसके बीच में वो डिबेट चल रही है। तो मोदी जी आके ये बताए ना कि हम 3 बार आ चुके हैं, हमने क्या काम करा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के नाम पे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती? वो जमीन पे आके सिर्फ सनातन, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, अरे हम सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। तो इस बार दिल्ली की जनता इस बार ये देख रही है, और हमेशा से ही उन्होंने ये सोच के वोट दिया है कि जिस सरकार ने हमारे लिए काम किया हम उसी को जिताएं। तो अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि विकास तो होता रहेगा, पहले धर्म को मजबूत कर लिया जाए। ऐसा है, विकास तो मोदी जी का लड़का है, वो 15 साल हो गए, बड़ा उनके नजरों में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ये विकास है का आज तक हमारी पकड़ में नहीं आया। इतनी महंगाई तो जिंदगी में ना आई रही जितनी महंगाई अब है मोदी के राज में। चाहे खाओ चाहे भूखा मारो, हैं? ये कोई अच्छी बात है? इतनी महंगाई तो नहीं। राशन वासन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक से ले रहे हैं। कितना कमाई है कि जाएं हम इतना महंगा आटा खरीदें, चावल खरीदें, दाल खरीदें, मसाला नमक खरीदें, कहाँ से खरीदें? कहाँ से? 2100 रुपए दे देंगे केजरीवाल, उससे खरीद लेना। 21 रुपये में का होता है? कितने में होता है? कुछ नहीं, दुकान पे जाओ तो मुँह बना के चले आओ, महंगाई बढ़ा दी नमक की तरह सौदा लेके। कहते हैं कि विकास कर दिया देश में, नामो नाम कर दिया। इतनी महंगाई जिंदगी में ना आई रही। चाहे तुम्हारे खाओ चाहे उपवास करो,
खाना मुश्किल हो गया है बीजेपी के राज में। आना मुश्किल हो गया है, वही जान ले। से क्या होता है 5 किलो राशन से क्या होता है बताओ? 5 किलो राशन से कुछ भी नहीं होता। सिलेंडर दुगना महंगा कर दिया, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। हम लोग तो ब्लैक से खा रहे अच्छा हैं। ब्लैक से हाँ खा रहे हैं। ब्लैक से खरीद रहे हैं। हाँ हाँ सही जैसे कि तो मंदिर मस्जिद कितना सारा खोला जा रहा है यहाँ पर, मंदिर और भंडारा होता रहता है वहाँ पे। भंडारा जाई खाए, हमारे पौरुख बा भंडारा खाने का, वही में कोई धक्का दाई दिया तो कहे तो मुझे काहे धक्का दे रही है फिर? अच्छा मंदिर कहते कि मंदिर बनवा रहे हैं हम, हाँ। तो सही नहीं है ये चीज? वो तो सही है, पूजा पाठ करो, ये बात नहीं है, लेकिन यह है अब कुछ भाव ताव उतरत नहीं है गरीबन के लिए। तो भाई जिसके कमाई नहीं है उसका तो बेड़ा गर्क है, और जिसके कमाई है कोनो फर्क नहीं है, वो तो खरीद के खा ले। गरीबों की मसीहा नहीं है मोदी जी। कुछ नहीं मिल रहा है, एक दिन भंडारा खा लिए 10-30 दिन कहाँ जाए खाने। चलिए हाँ हाँ जी। यही सवाल है कि जनता लगातार यही कह रही है कि केजरीवाल ने काम किया, लेकिन भाजपा लगातार ये कह रही है कि आपदा सरकार है वो। देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार आपदा सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार विपदा सरकार है। जब से गुजराती हमारे देश में शासन कर रहे हैं, इनका राज हुआ है, जब से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अब जिनके पास नौकरियां थी ना वो भी छूट गई हैं। तो इतनी परेशान हो गई है महिलाएं। सोने का रेट देखो क्या हो गया, सबके बेचारे के मंगलसूत्र चीज जेवर सब बेच दिए। आज घर का खर्चा चलाना इतना भारी हो गया है कि आप अगर नॉर्मल इंसान के पास जाके पूछोगे तो उनको थोड़ी सी सुविधा अगर कहीं मिल रही है तो आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रही है। महीने का अगर 4-5 हज़ार रुपये उनका मोहल्ला क्लिनिक में बिजली से पानी से बच्चों को फ्री जो शिक्षा मिल रही है शानदार स्कूलों में, तो वो आम आदमी पार्टी की वजह से बच रहा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है तो ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी वाले बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी 20 राज्यों में सरकार है और एक भी राज्य में ये लोग बस फ्री नहीं देते। एक राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। अब बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जो केजरीवाल ने सुविधाएं लाई हैं उनको हम सुचारू रूप से चलाएंगे। अरे जहां तुम्हारी सरकार है पहले वहां तो करके दिखाओ। यहाँ केजरीवाल जी कर रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ है कि जी हाँ जी हम आ जाएंगे तो हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ खत्म कर देंगे सब कुछ। जो कुछ में आएंगे 300 यूनिट जो बात की गई है वो फ्री में दी जाएगी। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पे तो तुमने 1 यूनिट फ्री नहीं दी, यहाँ दिल्ली में 300 दे दोगे, ये झूठ है। जैसे हमारी सरकार दिल्ली में बनी हमने यहाँ मुफ्त दिया है, ऐसे ही पंजाब में सरकार बनने के बाद वहाँ भी बिजली मुफ्त मिल रही है। तो जो सुविधाएं हमने दिल्ली में दी वो पंजाब में करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने राज्यों में करके दिखाओ ना, अभी कर दो भाई। तुम्हारे तो कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं करते? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये कुछ नहीं करेंगे, ग्राउंड पे सब कुछ जीरो है। तो दिल्ली की जनता जानती है कि इन्होंने हमेशा हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये फिर दोबारा लुहावने वादे कि हम 300 यूनिट देंगे, हम आपको घर आके 1100 देंगे, लोगों को ज़बरदस्ती पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जनता समझदार है, वो इनके पैसे भी ले लेगी लेकिन वोट झाड़ू पे ही देगी। ये तो केजरीवाल ने कहा ही है कि पैसा सबका ले लीजिए, बिल्कुल ये कहा है उन्होंने। ये साफ है, ये हमारा पैसा है। हाँ। ये जनता का पैसा है, अगर हमें मिल रहा है तो हम लेंगे, लेकिन हम वोट उसी को करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। और काम करने वाली सरकार है वो है सिर्फ झाड़ू। एक बोर्ड लगातार हम देख रहे हैं लगा हुआ है जगह जगह, जिसमें लिखा है दिल्ली का सीएम कौन। उसमें एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ लिखा है गाली गलोच। क्या कहने का मतलब? देखिए गाली गलौज पार्टी जो है इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसको ये सीएम फेस बनाए, क्योंकि इनके नेता सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी पे रेप का इल्जाम है, 20-20 तरह के मुकदमे इनके नेताओं पे लगे हुए हैं। तो इनके पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसको ये ला के दिखाएं जी हमारा सीएम कैंडिडेट है, इनके फेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। और अरविंद केजरीवाल जी की आने वाले समय में आप देखोगे 5 फरवरी को जनता प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज फिर से आएगा। चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है और महिलाओं ने जिस तरीके से कहा है कि मोदी जी जो भी बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी होती है, या फिर कह लीजिए कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लगातार महिलाएं थी और अभी मैं कहूँगी कि ठंड में यहाँ पर आग सेकती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि दिल्ली में इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, रिपीटेशन एक बार फिर से देखने को मिलेगा। अपनी राय आप इस मुद्दे पर दीजिएगा और दिल्ली के अलग अलग जगहों से लगातार आपको ऐसी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।